चलिए आज की वीडियो में फिर हम लेके आए हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन टैग के कुछ सटीक रूल्स कि क्वेश्चन टैग हम लोग बनाए कैसे और रियल में जब इसे डेली लाइफ में आप यूज कीजिएगा तो रियल में आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएगी। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कहां तक फिनिश किए थे, रूल नंबर 5 तक। और आज की वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 6 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लेते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग अब हम लोग मेंशन करेंगे रूल नंबर 6। चलिए, इफ सम नेगेटिव वर्ड्स as no, not, no one, none, nothing, nobody, comma, few, little, never, rarely, seldom, scarcely, etc. are present in a statement then question tag always make in पॉजिटिव फॉर्म। ध्यान से देखना है इसको। क्या कहता है रूल्स कि इफ सम नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नकारात्मक शब्द जो हमेशा वाक्य में क्या करता है, नकारात्मक सेंस देता है, जैसे नो, नॉट, नन, सॉरी नो वन, नन, नथिंग, nobody, few, little, never, rarely, seldom, scarcely, etc. are present in a statement। अगर इनमें से कोई भी नकारात्मक वर्ड अगर क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट में आ जाए तो क्वेश्चन टैग जो हमेशा बनता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ऐसा इसलिए लिस्ट लिखे हैं कि केवल हम लोग क्या समझते हैं कि नो या नोट रहेगा स्टेटमेंट में तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। लेकिन बाबू आपको याद रखना होगा कि ये सब सभी वर्ड हमेशा नकारात्मक सेंस देता है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपका स्टेटमेंट में आ जाता है तो आपको सदैव टैग जो है वो पॉजिटिव में बनाना होगा। दैट्स क्लियर, समझ गए ना। अब आते हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। या इस तरह का अगर कभी भी स्टेटमेंट में आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट को क्या देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब भी ये वर्ड आएगा तो समझिएगा आपका स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग किस में बनाना है, आपको पॉजिटिव में बनाना है। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। यहां सी बाउट फ्यू पेन्स, कॉमा लगा लीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
नथिंग इज इम्पॉसिबल, सी ड्रंक लिटिल मिल्क। अब ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कम ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, केवल कितना 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सी बाउट फ्यू पेन्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सी ड्रंक लिटिल मिल्क। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नन वर प्रेजेंट। अब आइए ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब आपको 4th एग्जाम्पल है, कितना है 4th एग्जाम्पल्स है। अब देखिए कहीं भी नो या नोट नहीं लगा हुआ है, लेकिन देखिए सभी जगह क्या आया है, फ्यू, इसमें आया आपका नथिंग, इसमें आ गया लिटिल, इसमें आ गया आपका नन। अभी जस्ट क्या पढ़े हैं ऊपर के रूल्स में, अगर आपके स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए या इसके अलावा, चूंकि ETC लगा हुआ है लिस्ट में, इसके अलावा भी अगर कोई नकारात्मक वर्ड आ जाता है, नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड आता है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा आपका पॉजिटिव बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात तो हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है आपका, सी बाउट फ्यू पेन्स, यानी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो निश्चित रूप में क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। और क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आइए इसमें ढूंढते हैं, कहीं हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, नहीं सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बाबू जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तब क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट के टेंस को देखते हैं, है ना, और जिस टेंस का होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सी बाउट फ्यू पेन्स, वो खरीदी कुछ कल में। तो अब बाउट जो है वो बाय का क्या है, V2 है, और V2 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, V2 लेने वाला कौन टेंस है, अलोन है, सिंपल पास्ट। कौन है, सिंपल पास्ट। ध्यान दीजिएगा ये आपका V2 में है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डीड होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव में टैग बनेगा, और आपको टैग स्टार्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो मिल गया क्या, डीड। चलिए लिख लेते हैं डीड। अब क्या करना, हमें सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो यही प्रोनाउन हूबहू रह जाएगा, डिड ही, और साइन ऑफ इंट्रो या क्वेश्चन मार्क आप लगाइए, बन गया आपका टैग। चलिए अब अगर इसका हिंदी की बात करें, सी बाउट फ्यू पेन्स, वो कुछ कल में खरीदी ना। अगर टैग को हटा दीजिएगा तो हिंदी क्या हो गया, वो कुछ कल में खरीदी। अब इसका हिंदी क्या हो गया, वो कुछ कल में खरीदी ना। चूंकि ये सामने वाले को कंफर्म के लिए, कंफर्मेशन जानने के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं, और अपनी इंप्रेसिव, आपका इंप्रेसिव बनाने के लिए। अब दूसरा आइए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। स्टेटमेंट नेगेटिव है, चूंकि नकारात्मक वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है यहाँ। तो अब क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, और क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है ही आपको। चलिए इज ले लिए। अब आपको सब्जेक्ट लाना है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग के लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा बाबू, इट बनेगा। आप यहाँ इट दे दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन टैग बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर में। सी ड्रंक लिटिल मिल्क, वो कुछ दूध पी, यानी दूध पी ली। तो ध्यान दीजिएगा, लिटिल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक सेंस देता है, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। अब यहाँ भी देखिए आपका कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं सर। तो अब जब हेल्पिंग वर्ब ना हो बाबू, बार बार इस चीज को कह रहे हैं, तो आप उस स्टेटमेंट का क्या देखिए, आप उसका टेंस देखिए। टेंस क्या है, ड्रंक, यानी V2, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। तो V2, और V2 लेने वाला जस्ट अभी ऊपर में पढ़े हम लोग, V2 लेने वाला कौन है आपका, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। चलिए डिड मिल गया आपको, है कि नहीं। अब डिड मिल गया, अब आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यही रह जाएगा आपका सब्जेक्ट में, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा आप,
क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं लास्ट एग्जाम्पल, नन वर प्रेजेंट, कोई उपस्थित नहीं थे, कोई उपस्थित नहीं थे। ऑलरेडी नन आपका क्या है, नकारात्मक सेंस देता है, नेगेटिव। तो चलिए बनेगा क्वेश्चन टैग किसमें, पॉजिटिव में। क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, तो क्या हो जाएगा, वर ही है, यहाँ वर ही रह जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नन है, नन, नो वन, ये सब के लिए सब्जेक्ट क्या आता है, दे। क्या आता है, दे, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया ना। अब यहां से आप देखिए, हम यहां से इसको क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस जगह देखिए, आप सभी स्टेटमेंट आपका क्या था, नेगेटिव था। देखिए सभी टैग आपका पॉजिटिव में बना, डिड ही, इज इट, डिड सी और वर दे, ये सभी क्या बन गया आपका, पॉजिटिव में। ठीक है, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 हम लोग बनाए, मेंशन कर दीजिए रूल नंबर 7। चलिए रूल नंबर 7 में फर्स्ट स्टार लिखेंगे। अब मजा आने वाला है। अब क्या सीखेंगे हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहली बात क्या नीड है हमें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड टू नो अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या, तब तो उसका टैग बनाइएगा। ऑलरेडी आपको हम नरेशन वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन टैग में आया। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग को 2 भागों में बांटा गया। अभी तक जो पढ़े वो जनरल था, अब इंपेरेटिव सेंटेंस का। और इंपेरेटिव सेंटेंस का अपना एक अलग क्रिटेरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। और यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, न आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, न आपको हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे क्या, कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन लिख ले, ठीक है। तब तो आप वाक्य को पहचानिएगा कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें मुझे ऐसा टैग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जाने इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या। इंपेरेटिव सेंटेंस देके आप डैश दीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए डैश देना है। विच सेंटेंस shows the request command order advice suggestion ... etc is called imperative sentence. imperative sentence। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं हम आपको। प्लीज हेल्प हर हार्टेडली, या ऐसा कर दीजिए, शॉर्ट करके लिखते हैं, प्लीज हेल्प हर। दूसरा लेते हैं, प्लीज ओपन द डोर। और लेते हैं, डोंट प्लक द फ्लावर। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आते हैं ... कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना होगा अच्छे से। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या, विच सेंटेंस, ऐसी वाक्य जो क्या दिखाए, आदर रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड है, बट दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होता है।
कमांड वर्ड का यूज होता है कहाँ? डिफेंस डिपार्टमेंट में। कमांड में क्या होता है? रिप्लाई नहीं मिलता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कर्नल किसी जीडी वाले को कोई आदेश दे देता है तो जीडी वाले उसे रिप्लाई नहीं देता। अगर बोलता है शूट तो शूट, ये नहीं कहेगा कि सर हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये आपका हो गया कमांड। अब आते हैं ऑर्डर। अगर बोले बाबू एक गिलास पानी लाओ तो आप कह सकते हैं सर रुके ना 5 मिनट कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जिसका रिप्लाई मिल जाए वो आपका हो जाता है ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग जनरल यूज करते हैं और कमांड क्या होता है आपका? डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज होता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ये दोनों में, ठीक है। और दोनों क्या होता है? आदेश होता है। सलाह, सजेशन, सुझाव, इस दोनों में भी अंतर बतला दे हम आपको। इसमें दबाव होता है, इसमें दबाव नहीं होता है। आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, कोई दबाव नहीं है। आपको रोज सवेरे सुबह उठना चाहिए, सवेरे में। जैसे आपके पिताजी आपको कहते हैं कि सवेरे आपको जगना है, तो इसमें क्या हो गया? ये एडवाइस हो गया। अगर आपको बोले कि हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये मेरी सुझाव हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी वाक्य जो आदर, आदेश, सुझाव, सलाह को बयां करे या दिखाए, वो क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपेरेटिव। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर टैग करने में आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, प्लीज हेल्प हर, कृपया उनकी मदद करे, कृपया उनकी मदद करे, ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी रिक्वेस्टेड वर्ड लगा हुआ, रिक्वेस्टेड वर्ड लगा हुआ रहेगा तो सिंपल सी बात आसानी से पहचान लीजिएगा कि रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। प्लीज ओपन द डोर, ये भी क्या है? कृपया दरवाजा खोल दे, तो ये भी सेंटेंस रिक्वेस्ट हो गया। डोंट प्लग द फ्लावर, क्या है? एडवाइस है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्या है? सुझाव। तो ऐसे वाक्य को कहते हैं हम लोग क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्वेश्चन टैग सीखेंगे किसका? इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो ध्यान दीजिएगा 6 नंबर में। अब इरेज कर ले, पहले लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए। अब आगे बढ़ते हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, if positive imperative sentence shows the order / command and request, then question tag will make with will you or want you। ध्यान से देखिएगा, पहले ही हम आपको बतला दिए इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, केवल सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ना ही आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पहले एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। काइंडली पोस्ट द लेटर, please help the poor, please open the door। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना है, पहले तो समझना है कि रूल्स क्या कहता है। इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव हो, लेकिन कैसा हो? पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस क्या दिखाए? ऑर्डर या नहीं तो रिक्वेस्ट।
ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस अगर वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस दिखा रहा है तो आप क्वेश्चन टैग, ध्यान दीजिएगा, देन क्वेश्चन टैग विल में क्वेश्चन टैग बनेगा विथ किसके साथ, विल यू लगाकर भी बना सकते हैं अथवा वॉन्ट यू लगाकर भी बना सकते हैं। बड़ी ट्रिकी है यहाँ कि स्टेटमेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कहता है क्या, पॉजिटिव इंपेरेटिव, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाबू टैग आप दोनों में बना सकते हैं, आई मीन विल यू या वॉन्ट यू से भी बना सकते हैं, दोनों राइट होगा। कब, पॉजिटिव इंपेरेटिव, वो भी क्या, अगर ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस दे, अदरवाइज अगर किसी दूसरे चीज का सेंस देगा तो फिर उसके लिए अलग रूल बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप पहले पहचानिए सेंटेंस को। काइंडली पोस्ट द लेटर, जल्द ही इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो क्या कर रहा है, ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंस क्या है, रिक्वेस्ट का है, और सेंस देखिए, जब ये सेंस क्या हो गया, रिक्वेस्ट का, तो इंपेरेटिव हो गया, और ये कैसा इंपेरेटिव है, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। तो आप इसका टैग दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो विल यू से बना सकते हैं, नहीं तो ऑन टू यू से भी बना सकते हैं, दोनों आपका राइट होगा। लास्ट में साइन क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। अब आते हैं दूसरा, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीब को मदद करो। ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है, तो आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। क्या, पहले विल यू से या नहीं तो वॉन्ट यू से, दोनों आपका राइट होगा। वॉन्ट यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आता है प्लीज ओपन द डोर, ये भी क्या है, कृपया दरवाजा खोल दे, ये भी आपका क्या है, रिक्वेस्ट का सेंस है, और पॉजिटिव इंपेरेटिव है। पॉजिटिव इंपेरेटिव में अगर रिक्वेस्ट या कमांड का सेंस दे तो सिंपल सी बात है, याद रख लीजिएगा, किससे बनाना है, दो से, या तो विल यू लगा दीजिए या तो वोंट यू लगा दीजिएगा। बाबू क्या बन जाएगा, विल यू या नहीं तो वोंट यू बन गया आपका, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला रूल सीख लिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो और वो रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस दे तो हम लोग उसका टैग दो चीजों से बना सकते हैं, या तो विल यू लगा के या तो वोंट यू लगा के। बात समझ में आया? अब हम लोग दूसरे रूल्स में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। अब इरेज करते हैं, तो चलिए आइए हम लोग रूल नंबर 8 देखते हैं। पहले हम लोग रूल नंबर 8 लिख लें। इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस show the urgency को इन्वर्टेड कॉमा में रख लेना। इसका हिंदी क्या हो गया, अनिवार्यता, अनिवार्यता, ब्रैकेट कर लीजिए इसको। इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस show the urgency, then क्वेश्चन टैग will be make always नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे है, जस्ट इससे पहले वाले रूल्स जो हम लोग पढ़े थे 7th में, उसमें ये था कि अगर कोई पॉजिटिव इंपेरेटिव हो और कैसा सेंस दे, रिक्वेस्ट या कमांड का, तो निश्चित रूप से उसका हम लोग क्या बनाते थे कि टैग उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बन सकता है, आई मीन विल यू या वॉन्ट यू लगा के बनाते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
चूंकि आपका 7, 8 और 9 ये क्या हो गया, कोरिलेटेड है। आपको याद रखना होगा थोड़ा सा बारीकी क्या है डिफरेंस। अब रूल नंबर 8 में क्या कहता है कि यदि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, और सेंस भी आपका ऑर्डर या रिक्वेस्ट का हो, लेकिन इसमें एक सेंस क्या हो, अर्जेंसी का हो, अनिवार्यता का हो, तो निश्चित रूप में इसका क्वेश्चन टैग केवल नेगेटिव में ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। बात समझ में आई ना। अगर पॉजिटिव, फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव हो तो निश्चित रूप से उसका दोनों बनाइएगा, यानी नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में अर्जेंसी का सेंस हो तो उस समय हमें केवल नेगेटिव में ही क्वेश्चन टैग बनाना है। तो अब आइए एग्जांपल लेते हैं और आपको देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है। अगर अर्जेंसी का है तो केवल नेगेटिव में बनाइएगा, अगर अर्जेंसी का सेंस नहीं होगा तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनेगा। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। रिमेंबर टू शट द डोर, पहला एग्जांपल लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी केयरफुल while writing an application। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बी अवेयर while क्रॉसिंग द रोड। अब ध्यान से देखिएगा, रिमेंबर टू शट द डोर, याद रखे दरवाजा बंद करना। तो क्या ये अनिवार्यता है कि अनिवार्य नेसेसिटी को दिखा रहा है कि नहीं, अर्जेंसी को दिखा रहा है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि ये इंपेरेटिव है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। और कैसा इंपेरेटिव है, पॉजिटिव है। और सेंस भी देखिए क्या है, पहला ऑर्डर या रिक्वेस्ट का है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, इसमें अर्जेंसी का सेंस है। तो जब पॉजिटिव इंपेरेटिव में अर्जेंसी का सेंस हो तो हमेशा इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, वांट यू। क्या बन जाएगा, वांट यू और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन। सावधान रहे जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो क्या हो गया, अर्जेंसी को दिखा रहा है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव का तो सिंपल है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ही चर्चा कर चुके थे क्या, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का टेंशन है, ना ही आपको सब्जेक्ट का। बस फर्क केवल क्या है, आपको एक चीज को अवेयर रहना है क्या, कि सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, वांट यू, वांट यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वी अवेयर व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। एकदम जागरूक रहे जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो। तो यहां भी क्या है, अर्जेंसी को दिखा रहा है। तो निश्चित रूप में क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा बाबू, वांट यू। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 9 में। और रूल नंबर 9 जब कंप्लीट होगा फिर से एक बार हम आपको रिपीट करवा दे, और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है, if positive imperative sentence so the रिप्रीमेंट, इसका हिंदी होता है डांट फटकार।
डांट फटकार. ए पॉझिटिव्ह इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स सो द रिप्रिमेंड आणि डांट फटकार, देन क्वेश्चन टैग will make with can't you. अब आई क्या कहता है, इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस सो द रिप्रीमेंड. रिप्रीमेंड क्या हो गया, यदि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो लेकिन सेंस उसमें कैसा हो, डांट फटकार की सेंस हो, तो ध्यान दीजिएगा कैसा बनेगा, कांट यू से क्वेश्चन टैग बनेगा. जस्ट इससे ऊपर वाला क्या पढ़े थे, पॉजिटिव इंपेरेटिव हो लेकिन अर्जेंसी का सेंस हो तो क्या बनाएंगे, वांट यू बनाएंगे. बात याद रहेगा ना. चलिए बहुत ही आसान है. अब आइए एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या हो, डांट फटकार की सेंस हो. पहला एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, माइंड योर लैंग्वेज. माइंड योर लैंग्वेज. अपनी जुबान पे लगाम रखो, तो ऑलरेडी क्या है, डांट फटकार का सेंस है कि नहीं. माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान पे कमांड रखो, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है. पहला तो इंपेरेटिव है, दूसरी बात सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेंस कैसा दे रहा है, रिप्रीमेंड का, आई मीन डांट फटकार का. ऐसे सेंस में हम लोग फिक्स है, टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब है कहाँ सब्जेक्ट है, फिक्स है, कांट यूज से बनेगा. और सारा एग्जांपल देते हैं, आओ. शट अप. माइंड योर बिजनेस. सभी सेंटेंस में देखिए क्या है सेंस का, डांट फटकार का सेंस है. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, कांट यू से बनेगा. कांट यू और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्या बन जाएगा, कांट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यहां का भी क्या बन जाएगा, कांट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बात समझ में आ गया. अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव का आपके पास रूल्स हो गया, आई मीन 7, 8 और 9. या ध्यान से सुनना कि अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो और सेंस कैसा दे, रिक्वेस्ट या कमांड का, तो आप उनका पॉजिटिव में भी टैग कर सकते हैं, नेगेटिव में भी बना सकते हैं, दोनों राइट होगा. पहली बात. अब रूल नंबर 8 में आते हैं, यदि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, रिक्वेस्ट या कमांड का सेंस भी दे रहा हो लेकिन एक और सेंस क्या दे रहा है, अर्जेंसी का, तो हमेशा उसका नेगेटिव बनेगा, आई मीन वांट यू से बनेगा. अब आता है थर्ड, आई मीन 9 नंबर में. 9 नंबर में कहता है कि यदि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो और ऑर्डर, इसमें तो ऑर्डर का ही सेंस होगा, चूंकि क्या है, कैसा सेंस दे रहा है, रिप्रीमेंड का, है ना, आई मीन डांट फटकार का सेंस हो, तो बाबू फिक्स है क्वेश्चन टैग क्या, कांट यूज से बनाइएगा. तो ध्यान में रखिएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो. अब आगे बढ़ते हैं कि अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा. चलिए रूल नंबर 10 लिख. रूल नंबर 10 फटाफट बना लो तुम लोग. चलिए, इफ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, if negative imperative sentence if negative imperative sentence, then only
used, will you to make क्वेश्चन टैग। सिंपल सा है, भाषा को शॉर्ट करके लिख दिए कि यदि क्या हो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तब आप क्या कीजिएगा, ओनली यूज्ड विल यू। सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव नहीं होके नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा बाबू, पॉजिटिव में। तो जितने भी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका हमेशा आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बना लेते हैं, दोनों बन सकता है। बट अगर नेगेटिव हो तो केवल पॉजिटिव होगा, वो भी क्या फिक्स है, विल यू से। किससे, विल यू से। आइए हम एक दर्जन एग्जांपल लेते हैं। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट प्लक द फ्लावर, don't run in the scorching sun। अब आइए ज्यादा एग्जांपल क्या लेना है। अब कितना एग्जांपल लिए, सभी इंपेरेटिव सेंटेंस। कहता है डोंट मेक अ नॉइज, ऑलरेडी क्या है, ऑर्डर का सेंस है। डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट रन इन द स्corching सन, चिलचिलाती धूप में नहीं दौड़ो। डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, शोरगुल मत करो। तो देखिए जितने भी है सभी आपका स्टेटमेंट यानी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा आपका, पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव में बनेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, विल यू। क्या बन जाएगा, विल यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, विल यू, क्वेश्चन मार्क लगाना है, विल यू क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए आज की क्लास में हम लोग रूल्स नंबर 10 तक पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।